कुछ समय पहले मेरे दो अलग अलग वीडियो में मैंने दो उपाय शेयर किए थे। एक तो सत्य घटना थी। हनुमान जी महाराज के मंदिर में गेहूं का दान करना है मंगलवार के दिन। एक परिवार को मैंने ये उपाय दिया था। सिर्फ 3 महीने में रिजल्ट मिल गया था। बच्चे को जॉब मिल गई, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लग गई बच्चे को। खुद का मकान ढूंढ रहे थे, बजट के हिसाब से घर नहीं मिल रहा था, खुद का घर, किराए के मकान में रहते थे। तो सिर्फ 3 महीने में ही बजट के हिसाब से एक फ्लैट मिल गया। ये सत्य घटना थी। वो वीडियो में मैंने सब कुछ बातें ठीक से बताई है। और दूसरा एक उपाय शेयर किया था, फिटकरी का उपाय। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, कोई ऐसी परेशानी है, जो समस्या और परेशानी आप दूसरे को बता नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, सह भी नहीं सकते हैं। परेशानी में से बाहर निकलने के लिए कोई आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो फिटकरी का मैंने एक उपाय शेयर किया था। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें सच में फायदा हुआ है ये उपाय से। कुछ भाई बहनों के आज भी मुझे मैसेज मिलते रहते हैं। वीडियो में मैंने जो बताया है, मेरी बात को ठीक से समझ नहीं सके हैं। मैंने तो पूरा प्रयास किया है ठीक से समझाने का, मेरी बात को ठीक से समझ नहीं सके हैं। आज भी मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो की कमेंट में क्वेश्चन करते ही रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में वो दोनों उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, आपके सहयोग की अपेक्षा रखूँगा। बिना स्किप करे वीडियो को देखेंगे, दोनों उपाय को ठीक से समझेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक पर, एक ही सब्जेक्ट पर बार बार वीडियो बनाकर शेयर करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोनों उपाय आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भाई बहन चैनल पर पहली बार पधारे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम। नम्र निवेदन, छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बिना भूले भगवान का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें। अगर आपको ऐसी जानकारी में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाएं। छोटे से प्यारे से परिवार के साथ आप भी जुड़ जाए। आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आपको समस्या का समाधान चाहिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे। आपकी जो भी समस्या है, समस्या का समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। छोटी मामूली फी पे करनी पड़ेगी, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। आप सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल ना करें, कॉल कोई रिसीव नहीं करेगा। आप नंबर नोट करो, आप मैसेज करेंगे, रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा। नंबर नोट कर लो, 8732985130। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करके रख दें। दोस्तों, उपाय पहला, दोबारा बोलता हूँ, ये सत्य घटना है। एक परिवार को मैंने उपाय दिया था, रिजल्ट मिला है, वीडियो बनाकर शेयर किया। कुछ लोगों ने ये उपाय किया, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज मिले हैं, अनेक लोगों को फायदा हुआ है। शायद हो सकता है कि 100 लोग उपाय करते हैं तो 20 लोगों को फायदा नहीं हुआ, मगर 80 लोगों को फायदा अवश्य हुआ है। जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और आस्था की। आपकी कोई भी मनोकामना है, जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, आप खुद का घर लेना चाहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, खुद का मकान चाहते हैं, आपको आपकी हैसियत के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, जो भी मनोकामनाएं, आपके विवाह में विलंब हो रहा है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये उपाय आप करके देखें। ये उपाय आप मंगलवार के दिन करेंगे। सिर्फ एक बार ही आपको उपाय करना है। दोस्तों, ये दोनों चीज देखकर जो रेगुलर व्यूअर्स है उसको पता चल जाएगा कि कौन से उपाय मैं आज शेयर करने वाला हूँ।
बाजार में से तांबे का एक कलश लेना है आपको। मंगलवार के दिन उपाय करना है, सिर्फ एक बार ही उपाय करना है। घर में जो कलश पड़ा है वो नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि मेरे घर के अंदर कलश पड़ा है तो नहीं चलेगा, नया कलश लाना है। इससे छोटा कलश लेंगे तो भी चलेगा। तांबे का एक कलश कोई भी दिन ला सकते हैं। अनेक लोग को कमेंट करके पूछते हैं कि कौन से दिन कलश लेने जाए। कोई भी दिन तांबे का एक कलश ले आए। दोस्तों, इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको समझा दूं। ये तांबे की धातु, इसके ऊपर मंगल का प्रभाव है। तांबा मंगल का प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है तांबे के ऊपर। यह धातु सूर्य और मंगल दोनों ग्रह के साथ संबंध रखती है। कलश के अंदर ये उपाय आप मंगलवार के दिन सुबह में करेंगे तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पूरे दिन में कोई भी समय पर आप ये उपाय कर ले। 1 रुपये वाले 8 सिक्के लेने हैं। 1 रुपये वाले 8 सिक्के लेने हैं। ये रुपये वाले सिक्के में लोहा होता है। वैसे तो 3 धातु मिलाकर एक सिक्का बनता है, जंग न लग जाए लोहे के ऊपर, इसलिए दूसरी भी धातु मिलाते हैं, मगर इसके अंदर लोहा है। तो लोहे के ऊपर शनि का प्रभाव है। दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कमेंट में आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। लोहे के ऊपर शनि का प्रभाव है। तो 8 लोहे के सिक्के आपको लेने हैं, 1 रुपये वाले सिक्के लेने हैं। सिक्के को तांबे के कलश में रख दे। कलश को गेहूं से भर दे। गेहूं का संबंध है मंगल से, सूर्य से। गेहूं के ऊपर थोड़ा गुड़ रखना है। 50 ग्राम या तो 50 ग्राम से कम मात्रा में गेहूं के ऊपर गुड़ रखना है। दोस्तों, एक और जानकारी आपको दे दूं। जो भूमि है, आपको खुद का घर चाहिए, तो जो जमीन है, जो भूमि है, मंगल है। भूमि के ऊपर हम जो निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो भी निर्माण करते हैं, वो निर्माण शनि है। शनि का प्रभाव है निर्माण के ऊपर। आपका मंगल अच्छा है तो जमीन का सुख मिलेगा। आपके पास जमीन होगी, आप निर्माण नहीं कर पाएंगे। निर्माण करेंगे तो भी अधूरा रहेगा। मंगल ठीक नहीं है, शायद आप घर ले सके, खुद का मकान ले सके। तो बहुत सारी कमेंट और बहुत सारे मैसेज भी मिले हैं मुझे ऐसे। तो खुद के मकान में जाकर आपके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शनि ठीक नहीं है तो किराए के मकान में आप सुखी रहेंगे, खुद के मकान में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जगह बदलते ही। तो मंगलवार के दिन हम मंगल का दान करेंगे, शनि का दान करेंगे। मंगलवार के दिन सिर्फ एक बार इस कलश को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। दोस्तों, हम मंगल को बैलेंस कर रहे हैं, शनि को बैलेंस कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, आपके ऊपर कर्ज है, एक ही ग्रह कर्ज में से बाहर निकल सकता है, वो है मंगल। आपकी विवाह में विलंब हो रहा है, शादी में देरी हो रही है, जन्म कुंडली में एक ग्रह को पहले देखें, मंगल को, बाद में शनि को देखें। इस कलश को लेकर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान जी के चरणों के पास इस कलश को रख दे, राम नाम के जप करे, कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक मंत्र में बार बार शेयर करता हूँ, अति शक्तिशाली मंत्र है हनुमान जी महाराज का। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। गिनती नहीं करनी है, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय है आपके पास, मंदिर में बैठकर अब मंत्र के जप करें। अब इस कलश में से 9 दाने गेहूं के निकालने हैं आपको। 9 का अंक मंगल का अंक है। 1 रुपये वाले 8 सिक्के रखे हैं, तो 8 का अंक शनि का अंक है।
सॉरी 9 दाने गेहूं के निकाल ले। कलश में से 9 दाने गेहूं के निकालने हैं, आपकी हथेली में रखे। 9 दाने को हथेली में रखे। अपने नाखून से हनुमान जी के दोनों पैरों में से थोड़ा थोड़ा सिंदूर निकालना है, गेहूं के ऊपर लगाना है। 9 दाने जो गेहूं के आपने निकाले उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाना है, कोटिंग कर देना है, दाने लाल हो जाएंगे। अब इस गेहूं के दाने को एक पैकेट बना ले, पेपर में पैकेट बना ले, अपनी जेब में आपके साथ में रखे, घर की पूजा कक्ष में रख दे। हर मंगलवार आप मंदिर नहीं जा सकते, घर पर ही तेल का एक दीपक जलाए, दाने को खोले, पेपर में से हनुमान जी महाराज का मंत्र बोले, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। आपकी जो भी मनोकामना है, जो मंदिर में आपने हनुमान जी महाराज को बताई थी, मुझे खुद का घर चाहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे कर्ज से मुक्ति चाहिए, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, जो भी आपने मांगा है मंदिर में बैठकर वही घर पर हर मंगलवार पूरी में से दाने निकाले, आपके सामने रखे, हनुमान जी महाराज को प्रार्थना करें जो चाहिए, फिर से दाने को बंद कर दे, पैकेट बना ले, आपकी जेब में रखे। अब कई भाई बहनों ने मुझे मैसेज दिया था, कमेंट में पूछी थी कि कहीं स्मशान यात्रा में गए हैं, परिवार में किसी को बच्चा हुआ है, तो सूतक पातक में ये दाने आपके साथ में ना रखे, घर के मंदिर में रख दे। बहनें अपने साथ में दाने रख सकती है, अपवित्र दिनों में घर के मंदिर में दाने को रख दे, संभल कर रखे। कुछ भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज दिया था कि शर्ट में वॉशिंग मशीन में दाने चले गए। तो जो आप काम करते हैं, जो उपाय करते हैं, तो थोड़ी सावधानियां रखें, थोड़ा ध्यान रखें। अब कुछ समय के बाद आपकी जो इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो पूरी हो जाएगी। पूरा भरोसा रखें, मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो 9 दाने हैं, जिस मंदिर में आपने कलश रखा है, मंदिर में से कुछ भी वापस नहीं लाना है, सिर्फ 9 दाने ही वापस लाने हैं। ये कलश गेहूं, गुड़ और सिक्के मंदिर में ही रख कर आना है आपको। जब आपका काम हो जाए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। अनेक भाई बहन मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज देते हैं कि बच्चे को वीज़ा नहीं मिल रहा है, बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री में जाना है, तो हम ये उपाय कर सकते हैं। जी अवश्य कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए, बाद में ये 9 दाने जिस मंदिर में आपने ये कलश रखा है, वही मंदिर में जाके पैकेट हनुमान जी की चरण में रख देना है। हनुमान जी महाराज को हाथ जोड़ना है, हे प्रभु, हे बजरंगबली, हे महावीर, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया है। मैं आपका बालक, आपकी बहन, आपकी बेटी आपको प्रणाम करता हूँ। आप हमेशा ऐसे ही मेरी सहाय करते रहेंगे। दोस्तों, पूरी श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है दोस्तों, दूसरा उपाय शेयर कर रहा हूँ, फिटकरी वाला। ये उपाय आप शनिवार के दिन करेंगे। शनि, रवि और सोम 3 दिन तक कंटिन्यू करना है, महीने में एक बार। कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी समस्या है जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं, किसी को समस्या बताने जाते हैं तो आपकी परिवार की इज्जत का खतरा रहता है, इज्जत जाने का खतरा रहता है, आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जो परेशानी की वजह से आपकी रातों की नींद हराम हो गई है,
जो परेशानी की वजह से आप चैन से भोजन नहीं ले सकते, आपके अहित करने वाले आपके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, बिना वजह आपको कोई कोर्ट केस में फंसाया गया है, आपके ऊपर बिना वजह किसी ने पुलिस केस कर दिया है, आपकी ऑफिस में आपको कोई तंग कर रहा है, आपके पड़ोसी आपको तंग कर रहे हैं, आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, ये उपाय करके देखें दोस्तों। फिटकरी का 3 उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये उपाय आप रात्रि के 9 बजे के बाद करेंगे, 9 से 10 के बीच में कर लेंगे दोस्तों। कुछ टाइम पे कुछ खास प्रयोग कर लेने मात्र से समस्याएं और परेशानियां अवश्य दूर हो जाती है। बहुत सारे भाई बहन मुझे कहते हैं कि ये प्रयोग हम दिन में नहीं कर सकते। जी नहीं, रात में ये प्रयोग करना है। शनि, राहु और केतु जैसे पापी और क्रूर ग्रह की वजह से कुछ समस्याएं और परेशानियां हमारे जीवन में आती है, और जो सडनली समस्याएं आ गई है, जो परेशानी अचानक आ गई है, तो वैसी परेशानी दूर करने के लिए यह उपाय है। फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है आपको। घर में जो रोटी बनाते हैं, वो रोटी के तवे के ऊपर, लोहे का तवा मिल जाए तो अच्छी बात है, लोहे के तवे के ऊपर स्टोव चालू करके लोहे के तवे को गर्म करें, फिटकरी के टुकड़े को रख दें, फिटकरी पिघलने लगेगी, फिटकरी पिघलने लगेगी, पतासा हो जाएगा। जब फिटकरी पिघलने लगे बाद में 1 चुटकी जितनी काली राई पतासे के ऊपर डाल दो। अनेक भाई बहन मुझे पूछते हैं कि राई, काली राई मतलब क्या है। दोस्तों ध्यान से देख लो आप, ये है काली राई। कैमरे से नज़दीक लाता हूँ, ध्यान से देख लो। आपकी प्रांत में, आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं, कमेंट में अवश्य बताना। ये है काली राई, जो हम दाल और सब्जी में तड़का देने के लिए लेते हैं। मसाला सभी के रसोई घर में यह चीज़ रहती है। 1 चुटकी काली राई ऊपर डाले, 1 लौंग रखे, स्टोव बंद कर दें। पतासा हो जाए बाद में स्टोव बंद कर दें। स्टोव बंद कर देंगे, फिटकरी का पतासा ठंडा हो जाएगा, काली राई और लौंग चिपक जाएगा। 1 चुटकी काली राई और 1 लौंग रखना है। अब जब ये तवा ठंडा हो जाए, पतासा ठंडा हो जाए, तो थोड़ा चप्पू नीचे आप डालेंगे तो पतासा बाहर निकल जाएगा। आपकी राइट हैंड की हथेली में पतासे को रखें, अपने ऊपर से उल्टा 8 बार उतारना है। एक बात का खास ख्याल रखें, एक भाव मन में बनाकर रखें, ये उपाय आप क्यों कर रहे हैं, किस समस्या, कौन सी परेशानी दूर करने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, वो भाव मन में बनाकर रखें, और एक भरोसा रखें कि ये उपाय कर लेने के बाद मेरी ये परेशानी और ये समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। वो भाव मन में बनाकर रखें। अपने ऊपर से 1 बार उतारे, फूंक मारे, दूसरी बार उतारे, फूंक मारे। वैसे 8 बार आपको उतारना है और 8 बार फूंक मारनी है। अब इस पतासे को लेकर तुरंत का तुरंत घर से बाहर निकल जाए, किसी को साथ में ले जा सकते हैं। जहां डामर की सड़क है, दोस्तों अनेक भाई बहन मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हम फ्लैट में रहते हैं तो बाहर फेंक दे, बालकनी में से तो नहीं चलेगा। डामर की सड़क है, शनि है, डामर की काली सड़क के ऊपर यह पतासा जाकर रखते हैं। रात्रि में 9 से 10 के बीच में जब उपाय कर लिए बाद में तुरंत किसी को साथ में ले जा सकते हैं आप। वापस मुड़ के ना देखे, घर वापस आ जाए। सुबह होते होते ये पतासा टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अब कुछ भाई बहनों ने कमेंट की थी कि जिसकी बाइक के नीचे ये पतासा टूटेगा, या तो किसी की कार के नीचे ये पतासा टूटेगा तो सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा।
आपकी बला टल रही है, सामने वाले को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो मन में ये डर मत रखना। शनिवार के दिन ये उपाय कर लिया, वैसे ही सोमवार के दिन करें, रविवार के दिन करें, सॉरी, शनि रवि और सोम 3 दिन प्रयोग करें, महीने में एक बार। अब आपको ऐसा लगता है कि मेरी पूरी समस्या दूर नहीं हो रही, तो दूसरे महीने शनि रवि सोम दूसरे महीने ये प्रयोग करें 3 दिन। शायद दूसरे महीने आपको ये प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो कम से कम 3 महीना तक ये प्रयोग आप अवश्य करें। अब उपाय तीसरा, ये उपाय भी आप शनिवार के दिन करेंगे और 8 शनिवार तक करेंगे। एक शनिवार कर लिया, बाद में दूसरा शनिवार आए तब करें, तीसरा शनिवार आए तब करें। आपके घर के अंदर जो कमाने वाला सदस्य है, वो सदस्य के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, परिवार का कोई भी सदस्य स्ट्रगल कर रहा है, ये उपाय परिवार के कोई भी सदस्य के लिए परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे घर से कितना भी दूर क्यों ना हो। घर के अंदर कोई अशुभ प्रभाव है, वास्तु दोष है, परिवार नजर दोष का शिकार है, परिवार में से क्लेश दूर नहीं हो रहा है, बीमारी दूर नहीं हो रही है, बीमारी में डॉक्टर से संपर्क करें, साथ में ये उपाय करें, बीमारी दूर नहीं हो रही है, हर दिन आपका कोई ना कोई काम बिगड़ता रहता है, एक भी काम में परिवार के एक भी सदस्य को सफलता नहीं मिलती है, स्ट्रगल करते रहते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, रिजल्ट नहीं मिलता है पॉजिटिव। ये उपाय करके देखें। एक मुट्ठी जितना पिसा हुआ नमक लेना है, आपके रसोई घर में जो नमक पड़ा है, जिस नमक से आप भोजन बनाते हैं, वही एक मुट्ठी जितना आपको नमक लेना है। राइट हैंड की हथेली में नमक के ऊपर फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा रख देना है, मुट्ठी को बंद कर लो। अब घर के अंदर जितने भी कोने हैं, एक रूम वाला मकान होगा तो 4 कोने होंगे, 2 रूम वाला मकान होगा तो 8 कोने होंगे, एक रसोई घर अलग से होगा तो 12 कोने होंगे। जितने भी कोने हैं वो सभी कोनों में जाकर राइट की ओर चले, आपका राइट हैंड की ओर चले, कोने से स्पर्श करवाए, सभी जगह आपकी मुट्ठी से स्पर्श करवाना है, सभी कोनों में। टॉयलेट और वॉशरूम में नहीं जाना है, वहां तो इसका निकाल करना है। यह उपाय भी रात्रि के 9 बजे के बाद करेंगे, 9 के 10 के बीच में करेंगे। अब सभी कोनों में अपनी मुट्ठी का स्पर्श करवाए, एक भाव मन में बनाकर रखें, मेरे घर में से क्लेश दूर हो रहा है, मेरे घर में से बीमारी दूर हो रही है, मेरे ऊपर से कर्ज दूर हो रहा है, वो भाव मन में बनाकर रखें। अब जब सभी कोनों में आप स्पर्श करवा ले, तब मुट्ठी ऐसे ही बंद रखें, आपके वॉशरूम में चले जाए, टॉयलेट में चले जाए, टॉयलेट में डाल दे। घर में टॉयलेट नहीं है तो बाहर गंदी नाली में डाल दे। टॉयलेट के अंदर फिटकरी और नमक को डालकर फ्लश कर दे, पानी डाल दे, दोनों हाथ तुरंत का तुरंत साफ कर ले। उपाय तीसरा, आपको एक भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपके बनाए हुए काम बिगड़ते जा रहे हैं, आपके व्यापार में बार बार विघ्न आते हैं, व्यापार सडनली डाउन होता जा रहा है, अचानक से आपका व्यापार, चलता हुआ व्यापार डाउन हो रहा है। एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, तवे के ऊपर गर्म करना है, पतासा बनाना है, पतासा बन जाए, ठंडा हो जाए, बाद में इसे पीस लेना है, पीसकर बारीक पाउडर कर देना है। अब जितना फिटकरी का पाउडर होता है, समझो 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर हुआ, तो 2 चम्मच पिसा हुआ नमक डाले, मिक्सी में अच्छे से मिला दे, पीस ले, बोतल में भर के रख दे। हर दिन सुबह जब आप उठे बाद में ये प्रयोग आप हर दिन कर सकते हैं।
थोड़ा ये नमक और फिटकरी का पाउडर हथेली में निकालें। ब्रश करने से पहले, टूथपेस्ट दांतों के ऊपर लगाने से पहले उंगली से इस फिटकरी के पाउडर को दांतों के ऊपर लगाना है। थोड़ी देर के बाद कुल्ले कर ले। बाद में जो भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं, जिस चीज़ से भी आप मुंह साफ करते हैं, बाद में ब्रश करें, जो भी करना है वो बाद में करें, मगर उठने के बाद ये फिटकरी और नमक का पाउडर दांतों के ऊपर लगा दें। दोस्तों, ये तीनों उपाय आप साथ में कर सकते हैं। 3 नहीं कर सकते हैं तो कोई 2 उपाय करे, 2 नहीं कर सकते तो कोई 1 उपाय करे। आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, वो समस्या और परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। बस दोस्तों, दोनों उपाय आप ठीक से समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। खुश रहे, प्रसन्न रहे। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।